एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति बड़ा विद्वान था, वो बहुत पढ़ा लिखा था। वो बड़ा पढ़ा लिखा था तो वो बहुत विद्वान था। उसके शहर के, उसके गांव के सारे लोग उसे विद्वान कहते थे, पूरी उसकी प्रशंसा करते थे। विद्वान कहते थे, नहीं ये विद्वान है, नहीं ये इस व्यक्ति में विद्वानी है, ये विद्वान है, बहुत बड़ा ज्योतिष है, ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये पूरे गांव वाले कहते थे, सारे लोग। सिर्फ उस व्यक्ति का पिता जो था, उसका बाप जो था, उसका पिता, वही सिर्फ अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं करता था। वो पिता कहता था, हाँ अभी हमारा लल्ला बच्चा है, अब अभी कहाँ कुछ सीखा है, बड़ा हो गया तब सीखेगा, अभी तो बच्चा है, हमारा बच्चा लल्ला है। तो ना ये बात ना उस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती थी कि देखो पूरा गांव हमें विद्वान कहता है, सिर्फ हमारा ये बाप ही नहीं कहता, बुढ़ा बाप कि ना कि हम विद्वान हैं, सब कहते हैं मुझे विद्वान, सिर्फ मेरे बाप को छोड़ करके। उस पुत्र के मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि वो सोच रहा था कि नहीं, मेरा बाप मेरी प्रशंसा नहीं करता है। आज मैं आधी रात को जब मेरा बाप सो रहा होगा तब मैं कुल्हाड़ी लेकर के अपने बाप को मार दूंगा, कुल्हाड़ी से मार दूंगा, अपनी बाप को मार दूंगा। ये मन ली, रात के जैसे ही 12 बजे, ठीक 12 बजते ही आधी रात पे उसकी माता और उसका पिता सो रहे थे। तभी जैसे ही वो उस कमरे में आया, तभी उसकी माता की नींद खुल गई। उसकी माता की नींद खुल गई और वो अपने पति से कहती है, अर्थात उस व्यक्ति के पिता से कहती है, क्यों जी आप हमारे पुत्र को विद्वान क्यों नहीं कहते हो? हमारा पुत्र तो बहुत पढ़ा लिखा है, सारे गांव वाले हमारे पुत्र को विद्वान कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते हो? तब उसने कहा, उस पिता ने, कि देखो, तो ये बात ना वो बेटा सुन रहा था क्योंकि वो कमरे में आ चुका था। तो वो बेटा कहता है कि वो बाप कहता है कि देखो, मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा विद्वान है, मुझे तो गर्व होता है अपने बेटे पर, लेकिन मैं अपने बेटे के सामने उसकी प्रशंसा इसलिए नहीं करता हूँ ताकि उसे अपने विद्वान का घमंड ना हो जाए और वो अंधकार में चला ना जाए, अंधकार में वो डूब ना जाए। मैं वही चाहता हूँ अपने लल्ला, अपने बेटे के लिए। नहीं तो मैं खुद कहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत विद्वान है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं कहूँगा, जिससे उसे अहंकार ना हो। तो इस बात को उस बेटे ने सुन ली। इस बात को उस बेटे ने सुन ली। तब वो बेटा को एहसास हुआ, नहीं, हमारा पिताजी जो है, हमारे पिताजी के ऊपर मुझने मारने का सपना देखा। मैंने अपने पिता को मारना चाहा, ऐसा बड़ा अपराध, जबकि मेरा पिता मेरे लिए क्या चाहता था। तब वो बेटा रोते हुए जाता है, अपने पिता के चरण में गिरता है और कहता है, हे पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने ऐसा बड़ा अपराध किया, मैंने आपको मारने का अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको मारने का अपराध किया। तब पिताजी से वो बेटा कहता है, पिताजी नहीं, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंडित कीजिए, मुझे दंड दीजिए पिताजी, मुझे दंड दीजिए,
मुझे दंड दीजिए पिताजी, मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। तो वो पिता कहता है, बेटा जब तुझे एहसास हो चुका है तो मैं तुझे दंड क्यों दूँ, बोलो। हाँ, जब तुझे एहसास हो चुका है तो मैं तुझे तब दंड क्यों दूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया पुत्र। तब पर भी वो पुत्र नहीं माना। कहा, पिताजी आप मुझे दंडित करते हैं कि नहीं, आपको मुझे दंड देना ही पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पिता को मारा है, लेकिन मारने का सोचा ना, ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है, मुझे दंड दीजिए बस। तो वो पिता कहता है, ठीक है, तुम्हें दंड चाहिए ना, मैं देता हूँ दंड। तो कहा, ठीक है, दीजिए दंड। तो कहता है वो बाप उस पुत्र से, बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ मिलता है। वो पुत्र कहता है, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मेरे ससुराल में मिलता है। तो कहता है वो पिता अपने बेटे से, जाओ जा करके 6 महीने तक तुम अपने ससुराल में रहोगे। कहा, ठीक है पिताजी। तब वो बेटा अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल चल गया और ससुराल में तो उसका बहुत आदर सम्मान होता है। अब बस ससुराल में पहुंचे तो सब कोई चिल्लाने लगे, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। साला चिल्लाने लगा, जीजा जी आ गए। पैर धोए जीजा जी के। तो कहते, आइए जीजा जी, आइए बैठिए। अब वही ससुर कहता है, दामाद जी आइए, बड़े दिन बाद आए। आए, पैर लग लिए दामाद जी ने अपने ससुर के। तब अब वहाँ वो ससुर कहता है अपनी पत्नी से, सुनती हो दामाद जी आए, दामाद जी के लिए हलवा बनाओ, काजू का हलवा बनाओ और देसी घी का पूड़ी बनाओ। पूड़ी आज हलवा पूड़ी दामाद जी को खिलाएंगे। हाँ, आज दामाद जी को पेट भर के हलवा पूड़ी खिलाएंगे। ऐसा वैसा पूड़ी नहीं, ऐसा वैसा हलवा नहीं, एकदम स्वादिष्ट बनाना। लाई, पहले दिन आया, दामाद आया, पहले दिन में पैर धुलवाए साला से, फिर पैर धुलवाए और पैर धुलवाए, हलवा पूड़ी खिलवाई। फिर दूसरे दिन सब्जी रोटी निकालवा दी, सब्जी रोटी खाई। फिर तीसरे दिन साली ने कहा, जीजा जी कल रात की बासी रोटी पड़ी है, कहो तो निकाल दे। लो, अब दामाद जी कहता, मेरा तो यहाँ बहुत आदर सम्मान होता है, बासी रोटी पहले दिन मैंने आया, परसों में आया तो हलवा पूड़ी मिली थी, आज बासी रोटी मिल रही है। फिर धीरे धीरे 5-6 दिन हुए, धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। बासी रोटी खाते खाते 1 महीना बीत गया। तो वो साला साली दोनों बात कर रहे थे, अरे जीजा जी तो जाते ही नहीं। साला गया पूछने, जीजा जी आप घर कब जाएंगे। अब जिया कहता है, दामाद वो कहता है वो व्यक्ति कि अभी 5 महीने तो और रुकेंगे। लो भैया। अब दोनों भाई बहन बात कर रहे थे साला साली की, देखो जीजा जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, यहाँ के बैठे हुए हैं, देखो रोज खाली आ जाते रहे यहाँ, 1 महीने से पड़े हैं यहाँ, ठूस रहे सिर्फ खाना। हाँ, हमारे घर का ठूस रहे, अपने घर तो जा नहीं रहे और कह रहे 5 महीना और रुकेंगे। यह बात ना उस व्यक्ति की पत्नी सुन रही थी। उस पत्नी को अच्छा नहीं लगता था यह बात।
उस पत्नी को यह बात अच्छा नहीं लगता था कि हमारे पति को ऐसा भला बुरा कह रही है। ठीक है, कह रहा है, कर रही है, हमारा भाई बहन ऐसा। बस ये बात पत्नी ने पति को बताई, तब पर भी पति ने रोज ऐसा बात सह कर रहा। तो पति तो बड़ा विद्वान था, वो ना एक दिन श्लोक लिख रहा था। क्या लिख रहा था? श्लोक। क्योंकि बड़ा विद्वान था वो व्यक्ति, श्लोक भी अपने से बनाने जानता था। वो व्यक्ति श्लोक भी बनाने जानता था। तब उसकी पत्नी कहती है, क्या कर रहे हैं स्वामी आप? श्लोक। तो वो व्यक्ति कहता है, हम श्लोक बना रहे। कहा, श्लोक बनाने से क्या होगा? हमारे भाई बहन ही आपके बारे ऐसा बोल रहे और आप श्लोक बना रहे। हाँ, यहाँ पे आराम से श्लोक बना रहे तो कर। वो पत्नी कहती है, श्लोक का क्या ही मूल्य, क्या फायदा इस श्लोक का? कहा उस व्यक्ति ने, यह मैंने जो लिखा है, मेरा एक श्लोक 1 लाख के बराबर, 1 लाख रुपया का है। एक श्लोक 1 लाख का है। कहा 1 लाख का है? कहा हाँ, चलो हम बेचते हैं। 1 लाख में नहीं, एक भी यदि 1 लाख रुपया भी मिल गया तो मैं मान जाऊंगी। 1 लाख का एक भी यदि बिका तो। पति कहता ठीक है। बस वहीं पर क्या हुआ, पत्नी चल गई बाजार बेचने। सब चीज लगे हुए थे, कहीं सब्जी लगा था, कहीं फल लगा था। बाजार में सब्जी और फलों की तो दुकान रहती है, कुछ हो या ना हो, लेकिन सब्जी और फल की अवश्य होती है। तो वहीं पर वो पत्नी अपने श्लोक का दुकान बना करके बैठी हुई थी। तो एक व्यक्ति आया, बहुत सारे व्यक्ति आया, कहते हैं ये क्या चीज़ है दीदी? ये क्या चीज़ है दीदी, बहना, ये क्या चीज़ है? तो कहते हैं ये श्लोक है। कहा अच्छा, तो एक श्लोक कितने रुपए में मिलता है? कहा एक श्लोक 1 लाख रुपए का है। तुरंत वहां से मुड़ के चल गया। इतना 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हमारा पास ना है। बस पूरी बाजार की सब चीज बिक गई। हाँ, सारी बाजार की सब चीज बिक गई। लेकिन उसका श्लोक नहीं बिका। तभी वहाँ का राजा आया। क्या आया? वहाँ का राजा। तब राजा का एक नियम था कि कभी भी हमारे राज्य में कुछ भी चीज़ यदि नहीं बिकता है, किसी का भी वो कुछ भी चीज़ नहीं बिकता है, तो वो चीज़ राजा खरीद लेगा, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। तब वो राजा चल गया उस स्त्री के पास। वो राजा कहाँ चल गया? उस स्त्री के पास। कहा क्या तुम बेच रही हो? तो वो स्त्री कहती है, राजन मैं श्लोक बेच रही हूँ। तो कहा एक श्लोक कितने रुपए का है? कहा एक श्लोक 1 लाख रुपए का है। कहा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, इतना महंगा। अब राजा का नियम था, यदि राजा ने नहीं लेता तो सारी प्रजा राजा पर थू थू करती। तब राजा ने दे दिया 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और खरीद ली उस श्लोक का। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगे हैं इस श्लोक पर। जरूर ये कोई अनमोल होगा, कोई अनमोल श्लोक होगा। इसलिए तो राजा ने उस श्लोक को अपने सिंहासन के पीछे टंगा दिया, लगवा दिया उस श्लोक को। हाँ,
तो अब राजा कहता ये कोई अनन्य मूल्य होगा ये श्लोक। अब राजा का बेटा ये दृश्य देख रहा था। अब राजा का बेटा भी कहता है हमारा पिताजी तो हमें राजा बनाता नहीं, कुछ करता नहीं, आज मैं अपनी तलवार से मार दूंगा अपने बाप को रात को। तो उसी तरह किया, जब वो राजा सो रहा था तभी वो बेटा वो राजकुमार राजा को मारना ही जा रहा था कि मार करके हम राज्य हड़प लेंगे। तब जैसे ही तलवार से मारने जा रहा था तैसे ही बेटे की नजर उस दोहे पर पड़ी, उस श्लोक पर। उस श्लोक का अर्थ क्या था? धैर्य रखो, धीरज रखो, जो चीज ना मिले वो रुक जाओ, वो धैर्य रखो, वो धैर्य रखने से वो चीज़ अपने आप ही मिल जाती है। भगवान चाहे तो वो अपने आप ही मिल जाती है। ये श्लोक, इस अर्थ को वो बेटा, वो राजकुमार पूरी बढ़िया से समझ गया। और वो कहता है कि उसकी हाथ से तलवार गिर जाती है। जैसे ही तलवार गिरती है राजा की नींद खुल जाती है। कहा बेटा तू ये तलवार पकड़ करके क्यों खड़ा था? कहा पिताजी आज मैं आपको मारने वाला था राज्य लेने के लिए, लेकिन इस दोहे ने आपकी जान बचा ली। इस दोहे ने मुझे एक पाठ पढ़ा दिया। पिताजी मुझे कृपया कर क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको मारने का प्रयास किया। तब वो राजा कहता है नहीं, मैंने इस श्लोक को खरीदा तो बहुत अच्छा हुआ। इस श्लोक के प्रभाव से 1 लाख नहीं, इसका तो और भी मूल्य होना चाहिए जिससे किसी की प्राण की रक्षा हो। ये होती है इस श्लोक की प्रभाव। ये था इस श्लोक का प्रभाव। इसलिए भगवान के कभी भी श्लोक को और अच्छी श्लोक को कभी भी तुम उसको टालना मत, उसके अर्थ को, उसका पालन करना, पालन को टालना मत, बस उसका सम्मान देना।